Hello everyone, this is Juhi and I welcome you all on the platform of JRF अड्डा जहाँ पर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में आप सभी के लिए लेके आती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं आज हम यूनिट 7 एंड 8 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। बट उससे पहले अगर अभी तक आपने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पर आपको डेली क्विजेस, मॉक टेस्ट, काउंसलिंग सेशंस ये सारी चीज़ आपको मिल जाती हैं। और अभी 3 मंथ्स में प्रैक्टिस करने के लिए मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर अभी से आप सीबीटी मोड की हैबिट डालना चाहते हैं तो ऐप पर जाकर मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं। साथ ही साथ आप अपनी वेबसाइट भी है तो वेबसाइट पर जाकर भी आप टेस्ट दे सकते हैं। और एक और गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए ये है कि अर्ली बर्ड बैच के सितंबर रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट हो चुके हैं। 6 to 11 सितंबर तक अभी हमारे रजिस्ट्रेशंस होने वाले हैं। तो अगर लास्ट 3 मंथ्स में हम हमारे साथ स्ट्रेटेजिकली प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप बैच में एनरोल कर सकते हैं। 10% डिस्काउंट भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। TD10 कोड यूज़ करके आप 10% डिस्काउंट भी ले सकते हैं। आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे यूनिट 7 एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। पर्यावरण और समाज में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो फर्स्ट टॉपिक है उसमें आप देखो, एक तो ये चीज़ है, ये यूनिट जो है एनवायरनमेंट ये आपकी पेपर 1 की भी यूनिट है। तो जो सारा स्टैटिक पोर्शन है वो आप पेपर 1 पेपर 2 का सेम ही है। फॉर एग्जांपल पोल्यूशन है, इन्वायरमेंट कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल है, जो भी इन्वायरमेंटल एक्ट्स ट्रिटीज वगैरह हुई है वो सारी चीज़ आपको सेम पेपर 1 वाली पढ़नी है। तो बस कुछ थ्योरीज ऐसी हैं जो हमें पढ़नी है, बाकी आप पेपर 1 के साथ भी इसे इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। जो फर्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है दैट इज सोशल एंड कल्चरल इकोलॉजी। तो कल्चरल इकोलॉजी जैसा आपको पता होगा कि जूलियन स्टीवर्ट ने ये टर्म हमें दिया था। तो उनके बारे में हमें पढ़ना है। कल्चरल इकोलॉजी क्या होती है वो हमें पढ़ना है। सोशल इकोलॉजी में हम मूरे बुकचिन का नेम पढ़ते हैं, तो उनके बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है। सोशल इकोलॉजी के बारे में पढ़ना है, क्या क्या उनके डाइवर्स फॉर्म है, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। नेक्स्ट टेक्नोलॉजिकल चेंज, एग्रीकल्चर एंड बायोडाइवर्सिटी। अगेन आपको बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग पता होने चाहिए, किसने ये टर्म कॉइन किया था, फादर कौन है बायोडाइवर्सिटी का, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। साथ ही साथ टेक्नोलॉजिकल चेंज जो हो रहे हैं एग्रीकल्चर में, फॉर एग्जांपल ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में इसमें हम पढ़ते हैं कि किस तरह से एग्रीकल्चर में भी अब नई नई टेक्नोलॉजीज यूज़ करनी है। ग्रीन रिवॉल्यूशन में HYV सीड्स वगैरह के बारे में हम ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। नेक्स्ट है इंडिजिनियस नॉलेज सिस्टम। ये टॉपिक ऐसा है जिससे अभी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बने हैं, बट इसमें कुछ जो क्वेश्चंस बनते हैं, एक तो हमें आयुष, अगर आपने सुना हो, जो इंडिया का सिस्टम है, जैसे आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा, नेचुरोपैथी एंड होम्योपैथी। तो ये हमें पता होना चाहिए कि आयुष क्या है। साथ ही एथनो मेडिसिन पे किसने काम किया है, जैसे TN मदान है एंड सुधीर काकर। तो इनके बारे में हमें पढ़ना है एथनो मेडिसिन के कंसेप्ट में। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इस टॉपिक से नहीं आते हैं, बट काफ़ी इजीली आप सिंपल जो भी एक दो चीज़ें हैं बस वही आपको पढ़नी है, तो वो आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट जो एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस यूनिट में जो सोशियोलॉजी में हमें पढ़ना है, जो पेपर 1 में हम उतना नहीं पढ़ते, बट सोशियोलॉजी में मैंने आपको कहीं हमेशा बोला ही है, जब भी जेंडर टॉपिक सोशियोलॉजी में आता है उसे हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो जेंडर एंड एनवायरनमेंट में हम इको फेमिनिज्म का टॉपिक पढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है। जो भी थिंकर्स, इको फेमिनिस्ट थिंकर्स हैं, वो सारे हमें पढ़ने हैं। उनकी इम्पोर्टेंट बुक्स क्या हैं, इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स किस में उन्हें उन्हें काम किया है, क्या उन्हें एनवायरमेंटल प्राइजेस मिले हैं उन लीडर्स को, तो वो सारी चीज़ें हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है। नेक्स्ट है फॉरेस्ट पॉलिसीज, आदिवासीज एंड एक्सक्लूजन। तो फॉरेस्ट पॉलिसीज में जैसे ब्रिटिशर्स के टाइम पे आपको पता होगा कि रिजर्व्ड फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट उन्होंने डिवाइड किए थे। तो वहाँ से आदिवासी को कैसे हटाया गया था रिजर्व फॉरेस्टेड में, क्या इनकी क्या पॉइंट्स इन फॉरेस्ट के अंदर रखे गए थे। फॉर एग्जांपल रिजर्व जो भी इम्पोर्टेंट ट्रीज वगैरह थे, जो एक्सक्लूसिव जो ट्रीज वगैरह थे,
जैसे साल वगैरह के जो ट्रीज थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इस टाइप से प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट वगैरह ब्रिटिशर्स ने डिवाइड किए थे, तो उनके बारे में हमें बेसिक बेसिक आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट उनसे जो ट्राइबल कम्युनिटी उनको कैसे एक्सक्लूड किया गया फॉरेस्ट से, तो वो सारी चीज़ हमें बेसिक पढ़नी है। नेक्स्ट है इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन, किस तरह से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या क्या रिस्पॉन्सिबल हैं इसमें, वो सारे हम पढ़ते हैं। जो भी लॉज एंड ट्रिटीज़ बनाई गई है इसको इन्हें इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को ठीक करने के लिए, तो वो हमें पढ़ना है। डिफॉरेस्टेशन वगैरह ये सब क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें हमें इसमें पढ़नी है। अगेन माइग्रेशन का टॉपिक जो भी अ, आपको बेसिक वही पढ़ना है कि माइग्रेशन मतलब इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स की वजह से क्या माइग्रेशन हो रहा है। फॉर एग्जांपल कहीं बहुत ज़्यादा फ्लड वगैरह आ गया या ड्रॉट आ गया, तो उस वजह से जो भी माइग्रेशन वगैरह हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। हिंदी में भी देख लीजिए सामाजिक एंड सांस्कृतिक परिस्थिति की, इसमें हमें जूलियन स्टीवर्ट और मोरे बुकचिन का नाम पढ़ना है। प्रौद्योगिकीय परिवर्तन, कृषि, जैव विविधता के बारे में हमें पढ़ना है। देशीय ज्ञान प्रणालियाँ, देश औषधि जिसमें आयुष के बारे में मैंने आपको बता दिया कि वो हमें पढ़ना है। लिंग और पर्यावरण सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो टॉपिक है वो हमें पढ़ना है। वन नीतियाँ क्या है, आदिवासी और अपवर्जन, परिस्थिति के ह्रास और प्रवास, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज डेवलपमेंट, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन, जिसमें बेसिकली हम डैम्स के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरह से जैसे अब डैम्स बड़े बड़े डैम्स बिल्डअप हो रहे हैं, तो उससे जो अपर क्लास है उनको तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है, हमारे सिटीज़ डेवलप होते हैं। बट जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कोई भी डेवलपमेंट की वजह से जो सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट होते हैं वो है लोअर क्लास पीपल। तो उनके जो प्रॉब्लम है उन्हें किस तरह से डिस्प्लेस किया जाता है, क्योंकि जब कहीं भी डैम बनता है तो हमें बहुत ज़्यादा लार्ज पॉपुलेशन को डिस्प्लेस करना पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। उनका फिर कहाँ रिहेबिलिटेशन होता है, तो वो हमें पढ़ना है कि किस तरह से उनका फिर पुनर्वास हो जाता है, उनकी कहाँ वापस बस्तियाँ बसाई जाती हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। इसमें हमें मोस्ट जो फेमस फेमस डैम्स हैं उनके बारे में पढ़ना है। जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन इसमें सबसे ज़्यादा फेमस है, जो आप हमेशा आपने सुना ही होगा और हम पढ़ेंगे भी इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है वाटर एंड सोशल एक्सक्लूजन, वाटर की वजह से किस तरह से सोसाइटी में एक्सक्लूजन हो रहा है, वो सारी हमें चीज़ें पढ़नी है। डिजास्टर्स एंड कम्युनिटी रिस्पॉन्सेज, तो डिजास्टर्स का जैसे सेंडाई फ्रेमवर्क है, जो भी डिजास्टर से रिलेटेड जो भी फ्रेमवर्क हैं वो सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। इसमें हम न्यूक्लियर डिजास्टर्स के बारे में भी पढ़ते हैं, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में आपने सुना ही होगा ऑब्वियसली, तो वो हमें पढ़ना है कि किस तरह से डिजास्टर्स की वजह से एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ये सेम आपका पेपर वन से रिलेटेड टॉपिक है, जिसमें आपको टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन पता होने चाहिए, उनकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो हमें पता होने चाहिए। कुछ कुछ फेमस अगर कोई बहुत ज़्यादा इशू है तो वो हमें पढ़ना है, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज एंड इंटरनेशनल पॉलिसीज, तो क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज बनी है तो मोस्टली हम यूएनईपी के बारे में पढ़ते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का टॉपिक हम इसमें पढ़ते हैं। और जो भी इन्वायरमेंटल एक्ट्स वगैरह हैं, पॉलिसीज बनी है वो हमें पढ़नी। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, और जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड है वो सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। इन्वायरमेंट के जितने भी एक्ट्स एंड लॉज हैं वो आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से बाय हार्ट करने हैं और प्रॉपर क्रोनोलॉजी में, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर हमसे पूछे ही जाते हैं, तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल मूवमेंट, जो अगर यूनिट 7 का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, जहाँ से ऑलमोस्ट हर बार क्वेश्चन आता ही आता है। तो अगेन मैंने मूवमेंट्स आपको बताया था कि जब भी हम मूवमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसका ईयर हमें पता होना चाहिए, किस प्लेस पे वो हुआ था, जो उसके इम्पोर्टेंट लीडर हैं, उसका क्या रीज़न था मूवमेंट का, किस वजह से वो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, उसका आउटकम क्या था, क्या वो मूवमेंट सक्सेसफुल था या वो अनसक्सेसफुल था। तो वो सारी चीज़ें बेसिकली हमें ईयर और प्लेस और लीडर तो 100% पता होना ही चाहिए, क्योंकि सिंपली या तो आपको मैच द कॉलम में दे देंगे या आपको नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लेंगे कि इनके क्या इन्वायरमेंटल मूवमेंट से रिलेटेड कौन से भी लीडर्स हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए।
विकास, विस्थापन और पुनर्वास में मैंने आपको बता दिया कि आपको डैम्स के बारे में पढ़ना है। जल और सामाजिक अपवर्जन, वो आपको पढ़ना है। आपदा और सामुदायिक प्रतिक्रिया, तो आपदा में मैंने आपको बता दिया, जैसे सेंडाई फ्रेमवर्क है, भोपाल केस स्टडी। वो पर्यावरण प्रदूषण हमें पढ़ना है, कितने तरह के प्रदूषण होते हैं वो हमें पढ़ने हैं, उनकी क्या क्या, उनसे क्या मतलब हानियां हमें होती हैं वो हमें पढ़ना है। जन स्वास्थ्य, दिव्यांगता, जलवायु परिवर्तन के बारे में बहुत अच्छे से हमें पढ़ना है, जिस और पूरे ग्लोबल, वैश्विक लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे जो हमें पढ़ना है। वो अंतर्राष्ट्रीय नीति जो भी है पर्यावरण से रिलेटेड, वो हमें पढ़ने हैं। पर्यावरण संबंधी आंदोलन हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। किस लीडर ने या जिस इंसान ने बहुत ज्यादा मतलब बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया था, उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो ये टॉपिक्स हैं जो हमें यूनिट 7 में पढ़ने हैं। अगेन आपको मैंने बताया कि बुक्स आपको 100% पढ़नी है, जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड बुक्स हैं। और इको फेमिनिज्म के टॉपिक में मैंने आपको बताया, जैसे जो भी इको फेमिनिस्ट थिंकर्स है, स्पेशली जैसे वंदना शिवा के बारे में मोस्टली हमें पढ़ना है। लीला दुबे के बारे में, बीना अग्रवाल, ये सब जो इको फेमिनिस्ट थिंकर्स हैं, इनके बारे में हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। और एथनो मेडिसिन का भी जब आप टॉपिक पढ़ोगे तो इसमें भी आपका एक टॉपिक आएगा, बायोपायरेसी, कि किस तरह से ओल्ड मेडिकल सिस्टम को कॉपीराइट एक तरह से हम उसमें लगाते हैं, कि उसे किस तरह से कॉपी किया जा रहा है वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा या अदर कंट्रीज के द्वारा। तो वो सारी चीज़ें हम उसमें पढ़ते हैं। इसमें भी आप वंदना शिवा का नेम पढ़ोगे। पैट मोनी, वंदना शिवा की एक बुक भी है बायोपायरेसी पर, वो आपको पढ़ने है। पैट मोनी का नाम हम इसमें पढ़ते हैं। तो ये सारी टॉपिक्स हैं जो आपको यूनिट 7 में प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट है हमारी यूनिट फैमिली, मैरिज एंड किनशिप, जो मैंने आपको बताया था हमारा यूनिट 3 का ही पार्ट है, सोशल इंस्टीट्यूशन का। तो काफ़ी हद तक चीज़ें तो हमारी उसी यूनिट में कवर हो जाती हैं, जैसे फैमिली क्या है, कितने टाइप्स ऑफ फैमिली होती है, फॉर्म्स ऑफ फैमिली क्या होती हैं, मैरिजेस के टाइप्स फॉर्म्स क्या क्या होते हैं, क्या मैरिज रिचुअल्स होते हैं हिंदू सोसाइटी में, वो सारे हमें पढ़ने हैं। किनशिप के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ किनशिप क्या होते हैं, किनशिप टर्मिनोलॉजीज कौन कौन सी है, वो सारे हमें चीज़ें पढ़नी हैं इस यूनिट में। तो फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें हमें पढ़ना है थ्योरेटिकल अप्रोचेस, स्ट्रक्चर, फंक्शनलिस्ट, अलायंस एंड कल्चरल। तो अलायंस थ्योरीज में हम लेवी स्ट्रॉस का नेम पढ़ते हैं। उनकी पूरी अलायंस थ्योरी हमें पढ़नी है, कि किस तरह से क्रॉस कजिन मैरिज के बारे में उन्होंने बताया था, पैरेलल कजिन मैरिज के बारे में। सो वो सारी चीज़ें हमें अलायंस थ्योरी में पढ़नी है। नेक्स्ट है जेंडर रिलेशन एंड पावर डायनामिक्स, ये इसमें हम फेमिनिज्म का टॉपिक पढ़ते हैं, जो कि मतलब 100% पूछने जाने वाला टॉपिक है। आप हर साल देखो, आपको 2 या 3 क्वेश्चन फेमिनिज्म से मिलेंगे ही मिलेंगे किसी ना किसी फॉर्म में। तो फेमिनिज्म टॉपिक तो बिल्कुल बहुत अच्छे से करना है, इसे आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। फेमिनिज्म में हम डिफरेंट स्कूल्स ऑफ फेमिनिज्म पढ़ते हैं, डिफरेंट वेव्स ऑफ फेमिनिज्म, फेमिनिस्ट थिंकर्स कौन कौन से हैं, उनकी जो भी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, वो सारी चीज़ें हमें बहुत अच्छे से पढ़नी है। क्या इश्यूज उन्होंने रेस किए थे किस फेमिनिस्ट मूवमेंट में, वो सारी चीज़ें हमें बहुत अच्छे से पढ़नी है। फेमिनिज्म का टॉपिक आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, तो ये टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक इनहेरिटेंस, सक्सेशन एंड अथॉरिटी। तो इसमें जैसे हम मिताक्षरा और दया भागा के बारे में पढ़ते हैं, जिसके बारे में इरावती कार्विन कार्विन ने भी बात की है कि, और अथॉरिटी सिस्टम में अभी हम मॉडर्न सोसाइटी में भी देखेंगे, जो भी एक्ट्स एंड लॉज बने हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल विमेन को भी अब उनके फादर्स की प्रॉपर्टी में शेयर मिलना चाहिए, किस तरह से उनको भी अथॉरिटी मिलनी चाहिए उसमें। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। जेंडर, सेक्सुअलिटी एंड रिप्रोडक्शन का टॉपिक, जिसमें सेक्स और जेंडर में क्या डिफरेंस होता है, एन ओकले का नेम हम इसमें पढ़ते हैं। ये भी फेमिनिज्म से रिलेटेड टॉपिक है, तो ये चीज़ हमें पढ़नी है। चिल्ड्रन, यूथ, एल्डर, ये सब बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप बहुत इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ मटेरियल इसमें आपको नहीं पढ़ना है। इमोशंस एंड फैमिलीज, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। हिंदी में भी देख लीजिए कि विरासत, उत्तराधिकारी, प्राधिकार, ये सारी चीजें, वैवाहिक बंधन, लेवी स्ट्रॉस ने किस तरह से बताए हैं वो हमें पढ़ना है। लिंग संबंध एंड शक्ति,
गतिकी, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। लिंग, लैंगिकता एंड प्रजनन, भावनाएं और परिवार, बच्चे, युवा एंड वयस्क, ये सारी चीजें हमें इसमें पढ़नी है। नेक्स्ट है इमर्जेंट फॉर्म्स ऑफ फैमिली, तो किस तरह से न्यू सोसाइटीज में जो भी न्यू टाइप्स की फैमिली इमर्ज हो रही है। फॉर एग्जांपल, पहले सिर्फ जॉइंट फैमिली मोस्टली हुआ करती थी, बट अब जैसे न्यूक्लियर फैमिली है, वो सारी, ट्विन सिटी फैमिली क्या होती है, वो सारी चीजें हमें पढ़नी है। ब्लेंडेड फैमिली, स्टेम फैमिली, ये सब जो न्यूली इमर्जिंग फैमिलीज हैं, ये सारी फैमिलीज के बारे में पढ़ना है। चेंजिंग मैरिज प्रैक्टिसेस, मैरिजेस में किस तरह से चेंज आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, डाइवोर्स रेट अभी काफी बढ़ गया है, तो वो सारी चीजें, लिव इन रिलेशनशिप, ये सारे टॉपिक्स हमें इसमें पढ़ते हैं। शॉर्टगन मैरिज, और जो डिफरेंट मॉडर्न टाइप्स के मैरिजेस होते हैं, जो मोस्टली कॉस्मोपॉलिटियन सोसाइटी में हम पढ़ते हैं, जो बड़े बड़े जो शहर होते हैं कॉस्मोपॉलिटियन, जैसे जो बहुत बड़े बड़े शहर होते हैं, जैसे बॉम्बे वगैरह में और मुंबई वगैरह में, आप देखो सेलिब्रिटीज वगैरह में जो मोस्टली न्यू मैरिज प्रैक्टिसेस फॉलो आप देखते हो, वो सारी चीजें हम देखें। चेंजिंग केयर एंड सपोर्ट सिस्टम में जैसे हम फैमिली में ओल्ड एज होम के बारे में पढ़ते हैं। ओल्ड एज होम्स कि किस तरह से अब जो जो हमारे दादाजी वगैरह हैं, या जो ओल्ड एज पीपल हैं, जो हमारे एल्डर्स हैं, वो उनके लिए अब ओल्ड एज होम्स खुलते जा रहे हैं, और किस तरह से ये बढ़ती जा रही है, ये सारी चीजें, तो ये हमें पढ़नी है। फैमिली लॉज एंड एक्ट, ये पूरा फैक्चुअल कंसेप्ट है, मैंने आपको बताया सारे फैमिली लॉज एंड एक्ट्स, वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड जो भी एक्ट है, वुमेन क्राइम अगेंस्ट वुमेन से रिलेटेड जो भी एक्ट है, ये पूरा फैक्चुअल पार्ट है, जो आपको सारे लॉज एंड एक्ट बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, पॉक्सो एक्ट है, पीएनडीटी एक्ट है, और भी जो सारे एक्ट रिलेटेड है, अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, ये सारे जो एक्ट्स एंड लॉज हैं, और भी बहुत सारे एक्ट्स एंड लॉज हैं। जैसे अभी 2019 में मुस्लिम से रिलेटेड जो एक्ट आया था, वो भी डाइवोर्स से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें भी आपको पढ़नी है। सारे एक्ट्स एंड लॉज बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करने हैं, साथ ही साथ क्रोनोलॉजी वाइज आपको पूरा प्रिपेयर करने हैं। तो ये चीज़ हमेशा अच्छे से ध्यान रखें। ऑनर किलिंग क्या होता है, कि किस स्टेट में ये बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट है, तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर प्रिपेयर करनी है। परिवार के परिवार के उभरते रूप क्या क्या है नए समाज में, वो सारी हमें पढ़नी है। विवाह, किस तरह से विवाह में बदलाव आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। देखभाल एवं संपोषक प्रणालियों के बदलते स्वरूप, ये सारी चीज़ हमें पढ़नी है। पारिवारिक कानून क्या क्या है भारत में, ये सारी चीज़ें हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है। घरेलू हिंसा से रिलेटेड जो भी एक्ट कानून है, वो सारी चीजें हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है। महिला विरुद्ध जो भी अपराध हो रहे हैं, उनके बारे में पढ़ना है। ऑनर किलिंग किस स्टेट में है, किस राज्य में है, वो सारी चीजें हमें बहुत अच्छे से तैयार करनी है। तो ये जो टॉपिक है, यूनिट 8 के हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो मैंने आपको बताए थे। काफी इजी यूनिट है, और स्कोरिंग यूनिट भी काफी है, काफी इजीली हम इसके टॉपिक प्रिपेयर कर सकते हैं। और मोस्टली हमारे यूनिट 3 में ही कवर हो जाता है ये टॉपिक, तो वो सारे आपको पढ़ने हैं। अगेन, फैमिली से रिलेटेड जो भी बुक्स हैं, वो आपको पढ़नी है। ठीक है, तारावाट सिस्टम कहाँ प्रैक्टिस होता है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। टाइप्स ऑफ हाउस होल्ड्स वगैरह, फैमिली क्या क्या है, जैसे पॉलाइन कोलैंडन है, पॉलाइन कोलैंडन है। 12 टाइप्स ऑफ हाउस होल्ड्स हमें दिए हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें बहुत अच्छे से पढ़नी है। आईपी देसाई का नियम हम इसमें पढ़ते हैं। एएम शाह का जो भी फैमिली से रिलेटेड एक और आपको डेफिनेशंस वगैरह है, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है। तो ये थे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स यूनिट 7 और 8 के। तो अभी तक हमने यूनिट 1 to 8 तक के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 9 and 10 के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता दूंगी। तो जैसे अब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो उसके बाद फिर हम आगे के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट इम्पेशेंट हो रहे हैं कि मैं क्लासेस क्यों नहीं स्टार्ट कर रही हूँ प्रॉपर कंसेप्चुअल वाइज, तो वो भी आप लोगों के लिए बिल्कुल स्टार्ट होने वाले हैं। बट
मैं हमेशा बोलती हूँ कि इतना जल्दी भी नहीं मचाना है। आपको सबसे पहले आपका सिलेबस समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। तो इसलिए मैंने आपको पहले सिलेबस बताया, उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं जो हमें प्रिपेयर करने हैं। देन फिर उसके अकॉर्डिंग हम अपनी तैयारी भी शुरू करेंगे। तो बिल्कुल धीरज रखिए, सारी चीज़ आप लोगों के लिए प्लान्ड है, सारी वीडियोज़ आपके लिए आने वाली हैं। और गेट के बारे में भी मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेके आने वाली हूँ, जो भी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं सोशियोलॉजी की, उससे रिलेटेड वीडियो आपके लिए आ जाएगी। नोट्स किस तरह से बनानी है सोशियोलॉजी के, वो भी मैं आपको बताऊंगी। और पीवाईक्यूज कैसे सॉल्व करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में बताने वाली हूँ। तो बिल्कुल चैनल पर जुड़े रहिए, बहुत सारा अमेजिंग कंटेंट आप लोगों के लिए आने वाला है। और अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। पेपर वन का भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग कंटेंट आप लोगों के लिए यहाँ अवेलेबल है। और सोशियोलॉजी में पेपर वन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमेशा हमारा कट ऑफ जो है वो बहुत हाई रहता है। तो इसलिए आपको पेपर वन पे भी पूरा ध्यान देना है। तो पेपर वन का कंटेंट भी आप चैनल पे देख सकते हैं, और पेपर टू की क्लासेस भी आप लोगों के लिए हैं। और साथ ही साथ अगर आप हमारे साथ कोर्स लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। अभी 10% डिस्काउंट आप लोगों के लिए अवेलेबल है, तो वो भी आप ले सकते हैं। पेपर वन के कोर्सेज आप लोगों के लिए ऑलरेडी रनिंग में है, और पेपर टू का कोर्स भी आप लोगों के लिए बहुत जल्दी आने वाला है, स्टार्ट होने वाला है। पूरा क्रैश कोर्स में आपके लिए लेके आने वाले हैं सोशियोलॉजी का। तो वहाँ भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है या सजेशन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, जिससे बाकी सोशियोलॉजी के स्टूडेंट भी हमसे जुड़ पाएँ। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।